वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार आज आप लोगों को हार्मोन्स और केमिकल्स के बारे में बुनियादी तौर पर बताते हुए अपने मज़मून को आगे बढ़ाना चाहता है। तो हमने उससे समझ लिया तो हमें अपने इस मज़मून को समझने में और अपने जितने भी कुरान मजीद में हरकत करने के यानी जितने भी तरीके बताए गए हैं, उनमें क्या फ़ायदा होता है, ये हमें पता चल जाएगा। यही मैं समझाना चाह रहा था कि जो डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स वगैरह, जो सेरोटोनिन वगैरह हार्मोन्स का जो हमने कल ज़िक्र पढ़ा था, वो धीरे-धीरे हमें समझ में आएँगी। लेकिन एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि ये उन हार्मोन्स के नाम हैं जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत की वजह से जो है ना पैदा होती हैं। और इन केमिकल्स को तो साइंस ने एक नाम दिया है आज के ज़माने में। यानी कि ऑक्सीटोसिन को जिसने जो है तहकीक किया, उसने नाम दिया, एंडोर्फिन्स नाम दिया, इसी तरीके से सेरोटोनिन, डोपामिन वगैरह नाम दिए हैं। ये 10-12 के करीब हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, जो इंसानों को अपने मौजूदगी की वजह से, कम मौजूदगी की वजह से उनमें जो हरकत पैदा होती हैं उसका साइंस ने ज़िक्र किया है। अगर ये ज़्यादा हो जाएँ इंसान के अंदर तो उससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है उसका ज़िक्र जो है ना साइंस ने बेहतरीन तरीके से किया है, जिसका हमने मुख्तसरन और खुलासतन ज़िक्र कल पढ़ा हुआ था। और उसके लिए खाकसान ने जो पीडीएफ बनाया था आप लोगों के तरफ से किसी की जो है ना उसमें किसी ने माँगा भी नहीं, तो खाकसान ने उसे नहीं दिया है। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ तब दिया जाए किसी को, तब जो है ना वो फ़ायदेमंद होता है जब लोगों के अंदर इंटरेस्ट हो, जानने की जो है ना ललक हो, तभी जो है ना उस चीज़ को दिया जाए तो उससे कुछ फ़ायदा हो जाता है। खाकसार ये कोशिश करता है कि अपने सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप में या किसी भी चीज़ में किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं भेजने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्ती भेजने से वो देखेंगे भी नहीं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब तक किसी चीज़ से फ़ायदा नज़र ना आए तो देना जो है ना मुनासिब नहीं होता, इसलिए मैं नहीं देता। और दूसरी बात, यूट्यूब में जो सारे वीडियोस डालता हूँ उसका लिंक भी मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ अपने ग्रुप में दूँ और 1-2-4 लोगों को भेजता हूँ। उसके अलावा मैं किसी से बोलता भी नहीं कि आप लोग इसको देखो, इससे समझो। उसकी वजह यह है कि ज़बरदस्ती किसी को, अगर किसी के अंदर वो ज़िम्मेदारी थोड़ी बहुत भी आएगी तो वो ज़रूर उन चीज़ों को ढूँढेगा। और आज जब हमने यूट्यूब में डाल दिया है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी नीयत उसमें यह है कि अच्छे लोग जो इस चीज़ की, जिनके अंदर तड़प है, वो चीज़ जो है ना उन लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये खुदा ताला का एक निज़ाम है कि अगर आपने अच्छी नीयत से कोई चीज़ करने की कोशिश की तो एक न एक दिन उन नीयत के लोगों तक वो चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो आप लोगों ने कल, क्योंकि किसी ने भी ग्रुप में ये नहीं लिखा कि हमें वो पीडीएफ चाहिए, हम उस चीज़ को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किसी ने नहीं कहा, इसलिए जो है खाकसा ने उसको डाला भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो अभी क्लियर करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक चीज़ यकीन रखिए, अगर इस चीज़ को किसी ने भी समझ लिया, इसकी बुनियाद चीज़ को, और उसके बाद ज़कात के बारे में सोचना शुरू किया, उसके बाद नमाज या और दीगर मज़ाहब के लोगों ने इबादत के बारे में सोचना शुरू किया और उसको समझ लिए, तो यकीन मानिए कि उनको नमाज पढ़ने की एक जो नमाज बाज़ दफ़ा बोझ लग जाता है, लेकिन उनको एक इंटरेस्ट ऐसा पैदा होगा कि वो बार-बार ये कोशिश करेंगे कि हम जो है ना इसकी तरफ जो है ना जाएँ, क्योंकि उससे उनको फ़ायदा नज़र आएगा। और जिस चीज़ में फ़ायदा होता है इंसान उस चीज़ को ज़रूर करने की तरफ, बार-बार करने की तरफ जाता है। और इंसान की ये फ़ितरत है कि अगर वो उसको फ़ायदा दिख जाए तो वो उस चीज़ को फिर नहीं छोड़ता। तो और लेकिन उस फ़ायदा दिखने में ये चीज़ होता है कि कोई इंसान एकदम नकदी तौर पर फ़ायदा देखता है कि अभी के अभी मुझे मिल जाए, और कोई इंसान अगर ये समझ जाए कि इस चीज़ को मैं करूँगा तो इसमें फ़ायदा होगा ही होगा, तो उस चीज़ को जो है ना वो करता ही करता है। जैसे एक कुआँ खोदने वाले लोग हैं, उनको पता होता है कि मैं कुआँ गहराई से खोदूँगा तो पानी इसमें आएगा ही आएगा और इसमें पानी जमा होगा। तो इस वजह से उसमें इंटरेस्ट के साथ खर्चा करके इंसान जो है ना कुआँ को खोदता है। वरना
कुआं खोदने में 2-3 दिन का जो समय लगता है या 1 हफ्ते का जो समय लगता है, उस 1 हफ्ते में तो उसको नतीजा नज़र नहीं आता, लेकिन क्योंकि उसके नज़र में ये बात साबित शुदा है कि मैं कुआं अगर पूरा खोद लूँगा तो इसके नतीजे में मुझे वो फ़ायदा यानी कि पानी जो है ना मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए उन चीज़ों को करता है और उसको वो जानता है। और जैसे आम तौर पर खेती की जाती है, धान बोया जाता है, तो जब जो बीज जो मिट्टी में जब इंसान फेंकता है, अगर उसको ये पता ना हो कि मिट्टी में फेंकने के बाद ये पौधा बनेगा, पौधे से जो है ना इसके अंदर जो है ना दाने आएँगे और वो फिर पकेगा और फिर मैं उसको काटूँगा और उसमें से धान निकाल कर उसमें से चावल निकालूँगा और चावल निकालने के बाद मैं खाऊँगा। तो ये मकसद अगर उसके पास क्लियर ना हो तो एक इंसान खेती भी नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से इस चीज़ को हम अगर समझ लेते हैं बुनियादी तौर पर कि आखिर इन इन जो खुदा ताला ने जो हुक्म दिया है उनसे हमें फ़ायदा क्या है, तो हम आराम से इन चीज़ों को करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और इसमें हमें इंटरेस्ट ज़रूर पैदा होगा। तो कल खाकसार ने आप लोगों को जितने हार्मोन्स और जितने केमिकल्स के बारे में बताए थे, वो इंसानों के हर इंसान के जिस्म में पाए जाते हैं। उन इंसानों के जिस्म में अच्छे तरीके से पाए जाते हैं, यानी कि खुशी देने वाले होते हैं, जो उन चीज़ों को समझते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं। और उन इंसानों के जिस्म में भी पाए जाते हैं, जो इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन वो ऐसे तरीके से अपना अमल करते हैं जिसकी वजह से ये हार्मोन जो है ना उनको नुकसान पहुँचाते हैं। आज साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि ये तमाम के तमाम जो हार्मोन्स हैं, ये तमाम के तमाम केमिकल्स हैं, इनको इंजेक्शन के तौर पर भी दे सकते हैं। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, हाइपर टेंशन में है, उन लोगों को ये जो ऑक्सीटोसिन या एंडोर्फिन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो ठीक हो। लेकिन ये हैरानी की बात है कि इंसान इन केमिकल्स को अपने हरकत के ज़रिए से, अपने एक दूसरे से ताल्लुक़ के ज़रिए से जो है ना पा सकता है, उसको लाखों-लाखों खर्च करके जो साइंसदानों ने जो इंजेक्शंस बनवाए हैं उनसे वो लेता है और गोया कि एक केमिकल्स के ज़रिए से इन हार्मोन्स को अपने अंदर पैदा करवाता है और उसकी वजह से फिर जो है ना बीमारियों से दूर होता है। हर हर एक बीमारी जो इस दुनिया में है, उनको दूर करने के लिए इंजेक्शंस के ज़रिए से इस तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं जो इंसान के अंदर इन केमिकल्स को इन्हेंस करते हैं और उस बीमारी को ख़त्म करते हैं। जबकि इन केमिकल्स को हम अपने ज़ाहिरी जो है आम तौर पर लोगों से मिलने-जुलने में, लोगों से बातचीत में और अपने अपने मज़हब ने जो तरीक़े बताए हैं, उन तरीक़ों को इस्तेमाल करके हम इन केमिकल्स को अपने अंदर अपने आप रिलीज़ कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला जो रास्ता है, हमने जो कुरान मजीद से और दीगर मज़हबी कुतुब से, गीता से, बाइबिल से हमने सीखा था और हमने समझा था, वो यह था कि इंसान को दान करने में, इंसान को ज़कात देने में, इंसान को अपनी कमाई से चंदा देने में या अपने क्वालिटीज़ को खुदा ताला की राह पर खिदमत इंसानियत में लगा देने से ये जो केमिकल्स हैं, यानी गुड फील वाले केमिकल्स हैं, वो हमारे अंदर पैदा होते हैं और वो अपने आप हमारे अंदर जो बीमारियां उभर रही होती हैं, उन बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। एक चीज़ देखिए, ये आम तौर पर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इंसान के अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं, उन बीमारियों को बड़ा होने से पहले, उन बीमारियों को नशो-नुमा होने से पहले ही ख़त्म करने की राह जो है ना खुदा ताला ने बताई है और हम उसमें से तैयब या सात्विक चीज़ें और फिर उसी के मुताबिक दीगर हरकत के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो गोया कि आज दुनिया में जो हेल्थ सेक्टर कहलाता है, यानी कि जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएँ हैं, वो जो कहलाते हैं, वो दरअसल ये होने चाहिए कि इंसान को बीमार होने से पहले ही वो रास्ते बता दें कि इंसान बीमार ना हो जाए। तो दीगर लफ़्ज़ या दीगर अल्फ़ाज़ में हम ये कह सकते हैं, आज जो हेल्थ सेक्टर कहलाता है, वो दरअसल इलनेस सेक्टर कहलाने के लायक है। यानी कि बीमारी को दूर करने वाला सेक्टर है ये।
हेल्थ देने वाला सेक्टर मजहबी कुतुब में जो रास्ते बताए गए हैं वो रास्ते हैं जिन रास्तों को अपनाकर इंसान हर किस्म की बीमारियों से पहले ही बच सकता है। आज से पहले आप जब हिस्ट्री को देखेंगे तो इंसेंट चाइना में या हमारे इंडिया में जो वैद्य होते थे, जो हकीम होते थे, उनकी जिम्मेदारी ये होती थी कि आप लोगों के इलाके में कोई बीमार ना पड़ने लग जाए, और हर उस हकीम को, हर उस वैद्य को जो कामयाब माना जाता था जिसके इलाके में कोई बीमार ना पड़े। यानी कि वो ऐसी तालीमात, ऐसी चीज़ें वो देते थे कि लोग उन चीज़ों पर अमल करके बीमारियों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। और आज के ज़माने में इसी चीज़ को हेल्थ सेक्टर कहा जाता है, जबकि इलनेस सेक्टर कहा जाए तो बेहतर है कि इंसान बीमार होने के बाद जो है हॉस्पिटल्स में जा रहा है और वहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। तो देखिए कितना फ़र्क आ चुका है, और ये फ़र्क इसीलिए आया है कि हम अपनी मजहबी कुतुब के जो तालीमात हैं उस पर अमल नहीं करते, और उन चीज़ों को हम अपने ज़िंदगी में जो है ना अमली तौर पर नहीं यूज़ करते, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। बार बार खाकसार आप लोगों को ये बता देना चाहता है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में जो रास्ते बताए हैं वो बुनियादी तौर पर इंसान को बदल कर रख सकते हैं अगर उस पर सही तरीके से अमल किया जाए, जिसके लिए खाकसार आप लोगों को न्यूरो साइंस के जो तहकीकात हैं उससे साबित करते हुए इन चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा है। और जो हमने इन केमिकल्स को, हार्मोन्स को जानने के बाद जो ज़कात के बारे में तफसीली ज़िक्र किया था, उससे किस तरीके से ऑक्सीटोसिन जो निकलते हैं और किस तरीके से एक जो एंडोर्फिन निकलते हैं, सेरोटोनिन निकलते हैं, डोपामाइन निकलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में इंसान जो है ना बिल्कुल सटीक बैठ जाता है। वो तो ज़ाहिरी तौर पर जो हेल्थ के बारे में है ही है, अंदरूनी तौर पर जो उसके अंदर बदलाव आता है जिसके ज़रिए से वो दुनिया में कामयाब होता है, वो भी बड़ी अजीम व शान बात है। तो आज हम इन चीज़ों को जो उस आयत में, आयत नंबर 177 में जो नमाज के ताल्लुक में बताया गया है, उसके नज़रिए से हम देखना शुरू करेंगे कि आखिर नमाज पढ़ने से, नमाज को परफॉर्म करने से, या इसी तरीके से पूजा या यज्ञ कह सकते हैं, या प्रार्थना कह सकते हैं, या मेडिटेशन कह सकते हैं, जिस मज़हब में भी एक खुदा के तरफ इंसान को मतवज्जो करने के लिए जो तरीका बताया गया है उनको इबादत कह सकते हैं। उन इबादात में, उन इबादात को परफॉर्म करने में क्या चीज़ें, क्या फ़ायदा जो है ना इंसान को हासिल हो सकता है और हासिल होता है, ये साइंस भी साबित करती है, उस चीज़ की तरफ तवज्जो करेंगे। और अगर आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया तो आप इंसानी वजूद इंसानी वजूद के तौर पर पैदा जो हुए हैं उस पर लाख लाख शुक्र भी अदा करेंगे तो वो कम नज़र आएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें जो है ना इन्हेंस करने के लिए, हमारी क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने के काम आती हैं। और ये अमल करने का सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों को मौका मिला है, इस चीज़ को हमें याद रखना है। हम चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, अगर हमने इबादत के तरीक़े को समझ लिया और इबादत के तरीक़े को जान लिया, देखिए का बाज़ लोग क्या कह देते हैं, ये कह देते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा संत बनता है, महात्मा बनता है, या सूफ़ी बनता है, जो नमाज जो है या इबादत जो है ना जब भी देखो प्रार्थना कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, ये है वो है, इस तरह की बातें भी लोग कह देते हैं। लेकिन उन लोगों को याद रखना चाहिए कि ये परफॉर्म जो करने का तरीक़ा है ये परमात्मा की तरफ से, खुदा की तरफ से अता करदा है। और इस चीज़ को जो परफॉर्म करते हैं बहरहाल उससे नतीजा तो उस हद तक मिलेगा जिस हद तक उनको इल्म होगा कि इसके ज़रिए से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को मिलती है वो दिली सुकून मिलता है पूजा करने से, इबादत करने से, इसी तरीके से प्रार्थना करने से, नमाज अदा करने से जो दिल को तसल्ली मिलती है वो दरअसल इंसान को बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, बहुत सारी कामयाबियों के लिए रास्ता हमवार करती है, और खुदा ताला को पहचानने की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें इंसान को तेज़ी से आगे ले जाता है। और देखिए ये चीज़ें हमारी बेसिक तौर पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, बेसिक, जिसमें हमारा, जैसे कि हमारा जिस्म एक मशीन है,
उस मशीन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ये केमिकल्स हमारे दिल को चाहिए, हमारे जो है ना जिस्म को चाहिए, जिसकी वजह से ये सारे के सारे अच्छे काम करने लग जाएंगे। जैसे एक बाइक है, बाइक में सारी चीज़ें, सारी मशीनें लगी होती हैं, लेकिन वो तब तक सही तरीके से नहीं चलता जब तक उसमें तेल ना डाला जाए, जब तक उसमें जिसको कह सकते हैं ऊर्जा ना डाली जाए, तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। बावजूद इसके कि उसमें बहुत सारी जो है ना मशीनें ऐसी लगी हुई हैं जो जिनमें गलती नहीं है, लेकिन जब तक पेट्रोल ना डाला जाए, डीजल वाली गाड़ियों में डीजल ना डाला जाए, तब तक वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो वही हालत जो हमारे जिस्मों का है कि हमारे जिस्म में सारे अज्जा खुदा ताला ने बेहतरीन दिए हैं, बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन उसके लिए भी एक चीज़ खुदा ताला ने एक मुकर्रर कर दिया है कि इसमें क्या डालना पड़ेगा। इसमें वो हार्मोन्स सही तरीके से डालने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये जो है ना जिस्म जो है ना चलेगा, और इसको लास्टिंग करने में भी आसानी होगी, और ये परफॉर्मेंस भी बेहतर देगा। तो इबादत के तौर पर जब हम देखते हैं नमाज को, ध्यान को यानी मेडिटेशन को, पूजा को, या जो चर्चों में प्रेयर्स किए जाते हैं उसमें जो है सभी खड़े होकर, बैठकर, एक ध्यान लगाकर उस खुदा की तरफ जो है ना अपनी तवज्जो लगाते हैं। इसी तरीके से नमाज के जो तरीक़े हैं, 5 वक्ता नमाज़ों के तरीक़े हैं, जिसमें इंसान रुकू, सजदा और क़याम करता है। ये तमाम हरकत जो इंसानों के अंदर इसके ज़रिए से जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, उसके बारे में साइंस कहता है कि इसकी वजह से अगर इंसान इन चीज़ों को परफॉर्म करता है तो डोपामाइन उनके अंदर से रिलीज होना शुरू हो जाता है, और डोपामाइन जो है इंसान को दिली सुकून देता है। डोपामाइन केमिकल इंसान को सुकून देता है और इंसान को एक रास्ता दिखाता है कि वो आगे बढ़े, जोश के साथ, होश के साथ आगे बढ़े। ये डोपामाइन का काम है, और डोपामाइन को साइंसदानों ने स्टडी किया हुआ है इबादत करने वालों के ऊपर और इबादत ना करने वालों के ऊपर, पूजा पाठ करने वालों के ऊपर और पूजा पाठ ना करने वालों के ऊपर। तो उनको इसका ये रिजल्ट मिला कि जो पूजा पाठ, जो इबादत, जो नमाज, जो प्रेयर में अपना ज़्यादा हिस्सा देते हैं, उनके अंदर डोपामाइन बहुत ज़्यादा तादाद में निकलता है, जिसकी वजह से उनको मानसिक, उनको जो है ना रूहानी तौर पर, उनको जो है ना दिमागी तौर पर जो है ना पीस मिलता है, और उनके अंदर वो डोपामाइन जाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक जो है ना एनर्जी देता है, जिसकी वजह से साइंसदानों का कहना है कि इंसानों को मेडिटेशन की तरफ, इंसानों को इबादत की तरफ, इंसानों को पूजा पाठ की तरफ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ध्यान देना चाहिए। और जो वक्त उनके मज़हब में बताए गए हैं, जो तरीक़े उनके मज़हब में बताए गए हैं, उस तरीके से अगर वो इसको हर रोज़ परफॉर्म करते हैं तो ऐसे इंसानों की ज़िंदगी में शांति के साथ साथ कामयाबी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये डोपामाइन इंसान को वो रास्ता दे देता है। और फिर इसके साथ साथ सेरोटोनिन जो एक केमिकल है वो भी पैदा होता है, और वो मूड को स्टेबलाइज करता है। यानी कि जिसका मूड ख़राब हो जाता है, आप लोग देखते हैं कि आज तो मेरा मूड बहुत ख़राब है, आज तो जो है ना मुझे कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है, मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ हूँ, और मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। इस तरह के जो इंसान के अंदर जज्बात आते हैं, अगर वो इबादत करता है, अगर वो पूजा पाठ करता है, अगर वो यज्ञों में जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में या मजहबी रिवायतों में वो हिस्सा लेता है, तो उसके अंदर से सेरोटोनिन पैदा होता है, जिसकी वजह से उसका मूड जो है ना स्टेबलाइज हो जाता है, और जो दुनिया उसको खराब लगती है, जो लोग उसको खराब लगते हैं, वही लोग उसको अच्छा लगने शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर जो है ना फिक्र और डिप्रेशन में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी इबादत के ज़रिए से पैदा होता है। फिर ऑक्सीटोसिन भी कभी कभी पैदा होता है, और ये कभी कभी पैदा होने का मतलब ये है कि इंसान जब एक इज्तिमा के साथ, यानी कि लोगों के हुजूम के साथ कोई चीज़ परफॉर्म करता है, तो उस वजह से वहाँ पर ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। अकेले इबादत में ये डोपामाइन, सेरोटोनिन अच्छे तरीके से निकलते हैं, लेकिन जब जैसे कि हम इस्लाम में जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, इस जुमे की नमाज में जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर इबादत करते हैं, तो इस हालत में लोगों के अंदर से ऑक्सीटोसिन निकलता है, और ये ऑक्सीटोसिन
प्यार पैदा करता है दिल में, और लोगों के बीच में एक किस्म का जुड़ाव पैदा करता है। और जब हम इंसान एक कौम के तौर पर पैदा किए गए हैं, एक फैमिली में रहने के लिए, एक समाज में रहने के लिए, कौम में रहने के लिए पैदा किए गए हैं, जब तक हमारे अंदर से एक दूसरे से जुड़ाव पैदा नहीं होगा, तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। और इस जुड़ाव को पैदा करने का काम ये जो मज़हबों में, तमाम मज़ाहब में भीड़ के इकट्ठे करने के साथ इबादत का जो एक चलन है, उसकी वजह से पैदा होता है ये ऑक्सीटोसिन। फिर एंडोर्फिन्स भी इसमें पैदा होता है, यानी कि इंसान जैसे कि नमाज में लंबा सजदा अगर इंसान करता है, और उन सजदों में इंसान खुदा को याद करता भी है या सजदा करता ही है। समझिए, तमाम मज़ाहब में एक सजदा का अलग अलग किस्म मौजूद है, अलग अलग तरीके से मौजूद है। तो जब इंसान सजदा करता है तो उसके अंदर से एंडोर्फिन्स हार्मोन्स निकलते हैं, और ये एंडोर्फिन्स हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये इंसान की ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है, जिसकी वजह से वो परेशान रहता है, वो उन चीज़ों को कम कर देता है। और उनको कम करने की वजह से तो एंडोर्फिन्स जब इंसान के अंदर से रिलीज होता है, तो ये एंडोर्फिन्स इंसान को तनाव, इंसान का तनाव, इंसान का स्ट्रेस कम कर देते हैं। तो अगर हम इसको और तफसील से जाए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम सब एक जगह इकट्ठे होंगे तो इनको और डीप डीप में जाकर और गहराई में जाकर समझेंगे प्रैक्टिकली तौर पर। लेकिन इतना समझ लेना कि ये इबादात जो हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स जो पैदा करते हैं, ये लाखों रुपए की दवाई के तौर पर आज दुनिया में मिलते हैं। लेकिन हर इंसान के लिए रास्ता मौजूद है कि वो अपनी इबादात के ज़रिए से, अपने ध्यान के ज़रिए से, अपने मेडिटेशन के ज़रिए से इन हार्मोन्स को इन्हेंस कर सकता है अपने जिस्म में, और बहुत सारी बीमारियों से जो है ना बच सकता है, और इस ज़िंदगी में कामयाब होने की तरफ आगे बढ़ सकता है। जैसे इसके तरीके के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। और देखिए, तरीका भी एक रिज़ल्ट लाने के लिए एक ज़रिया बन जाता है। और जब हम नमाज की तरफ देखते हैं, नमाज में दिन में 5 बार पढ़ी जाती है, यानी कि सूरज निकलने से पहले, फिर ज़ोहर, फिर असर, और फिर मगरिब, और फिर इशा। इसका पूरा एक डेफिनेशन आगे दूंगा, और इससे जो है ना हमें पता चलेगा कि आज से 1400 साल पहले जो ये 5 वक्त बनाए गए, और इन 5 वक्तों में जो खासियत है उसका जिक्र इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे करूँगा। और ये 5 वक्तों के जो 5 हरकात हैं, 5 तरह के हरकात हैं, ये तमाम मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर तमाम मज़ाहब के लोग भी अपने किताबों में इस चीज़ को तहकीक करना शुरू करें, तो भले ही अलग अलग जगह मिलेगा, लेकिन ये नमाज का पूरा तरीक़ उनकी उनकी किताबों में मौजूद है। तो दिन में 5 बार इंसान सजदा, रुकू और क़ियाम करता है। इनसे ये सारी जो दिल में जो तसल्ली चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, अपने जो स्ट्रेस हैं वो कम होते हैं, और पूरे जो है ना लोगों के साथ मिलकर ये काम अगर किया जाए, यानी कि सजदा किया जाए और रुकू किया जाए और क़ियाम किया जाए, तो इनमें डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन की बहुत हद तक जो है रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से जो है ना इंसान जो है ना स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं उनके। फिर हिंदू धर्म में भी तरीका है, मंदिर में इबादत कर लेते हैं, घर में भी पूजा पाठ वो कर लेते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, जिसमें ओम का जिक्र ज़्यादा मशहूर है। उसकी भी जो है ना एक ख़ासियत है, जिसकी वजह से उनको जो है ना उस तरीके को परफॉर्म करने वालों के अंदर से भी सेरोटोनिन जो है ना बढ़ने लग जाता है, गाबा भी बढ़ने लग जाता है, और जिसकी वजह से पीस आता है, और कोर्टिज़ोल भी बढ़ने लग जाते हैं, जिसमें फोकस बढ़ता है, चिंता कम होती है, इम्यूनिटी भी इंसान का मजबूत होता है। और ख़ास तौर पर जो ओम का जिक्र किया, उसको परफॉर्म करने के लिए जो भगवत गीता में भी इसी तरीके से, वेदों में भी बताया गया है, उससे उस लफ्ज़ को बार बार इंसान जब अपने परफॉर्मेंस में लाता है, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, तो उसके अंदर वेगस नर्व जो है ना एक्टिव हो जाते हैं।
और वेगस नर्व के बारे में जो है ना साइंस ने ये तहकीक किया है कि उसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने लग जाता है, और फिर उस पैरासिम्पैथिक को जो हार्मोन है वो जब रिलीज होता है तो इंसान को गहराई से जो है ना एक पीस जो है ना महसूस होता है, और गहरी शांति के साथ वो उस हरकत से जब बाहर आता है तो दुनिया में कामयाब होने की तरफ आगे बढ़ जाता है। फिर ईसाई मजहब में प्रेयर का एक तरीका बताया गया है, जिसको चर्च में भी कर लेते हैं, घर में भी कर लेते हैं। घुटनों के बल खड़े होकर, घुटनों के बल बैठकर, हाथ जोड़कर, या साइलेंट मतलब कि एकदम शांति से बैठकर भी प्रेयर करते हैं। फिर बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भी प्रेयर किया जाता है। तो ये जो सामूहिक प्रेयर भी उनमें किया जाता है, जब चर्चों में जाते हैं तो सारे लोग इकट्ठे होकर जो है ना प्रेयर करते हैं, तो इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और जो सेरोटोनिन वो सारे के सारे इनहेंस होते हैं, जिसकी वजह से एक खुदा ताला के ऊपर उम्मीद जो है ना कायम रख के इंसान जो है ना एक जोश के साथ काम करता है। इंसान शुक्रिया के भाव में आ जाता है और शुक्रिया अदा करते हुए सारी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। फिर डिप्रेशंस में भी कमी आ जाती है। ये सारी चीज़ें ईसाई मजहब के प्रेयर के तरीके में भी मौजूद है। फिर सिख धर्म में देखते हैं जहाँ पाठ किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, अरदास किए जाते हैं, यानी कि गुरबानी का पाठ किया जाता है और गुरुद्वारे में अरदास किया जाता है। तो ये सारे भी जो है ना आपसी ताल्लुकात को मजबूत करते हैं, मानसिक मजबूती देते हैं और इंसानों के अंदर खिदमत खल्क का जज्बा बढ़ाते हैं। या और इनकी वजह क्या बनता है, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन इसकी वजह बनता है। खास बात, जब लंगर में आप लोगों ने देखा होगा कि सिख मजहब में लंगर छकने का जो है ना एक रिवाज मौजूद है। इसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, लंगर की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और जिसकी वजह से इंसान के अंदर ये एहसास आता है कि हम सब एक हैं, हम में कोई अलग नहीं है। और आप अक्सर देखेंगे कि जितने भी हमारे सिख भाई हैं जो लंगर का जो एक तरीका जो उस मज़हब में बयान किया गया है उसको जो है ना परफॉर्म करते हैं, तो उनके अंदर से अलगाव की भावना आप नहीं देखेंगे, बल्कि इंसानियत उनके नज़रों में होती है, और वो इंसानियत की नज़र खिदमत खल्क के तौर पर पैदा होती है, और फिर दुनिया में जो है ना वो बहुत कामयाब होते हैं। फिर बौद्ध इज़्म में हम तब देखें तो उसमें भी ध्यान यानी कि विपश्यना पर जोर दिया गया है, ज़ेन जिसको कहा जाता है, और सांस पर उसमें फोकस करने का एक हुक्म दिया है। बॉडी स्कैन, माइंडफुलनेस का जो है ना एक तरीका बताया गया है, जो इंसानों के अंदर जो तनाव होते हैं उसको 40% तक कम कर देती है। और एमिगडाला जो एक केंद्र होता है हमारे जिस्म में, साइंसदान कहते हैं जहाँ डर पैदा होता है, वो डर का जो है एक हिस्सा है, उस हिस्से में सांस या बॉडी स्कैन या माइंडफुलनेस की जो क्रिया है वो जाकर जो है ना हमला करता है, और हमारे अंदर से डर जो है ना दूर होने लग जाता है। और इसकी वजह से गाबा का जो केमिकल्स रिलीज होता है, कॉर्टिजोल रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है। और इसकी वजह से खास बात ये होती है कि अगर 10 मिनट रोज़ कोई इस चीज़ को परफॉर्म करता है तो MBSR यानी कि माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती हैं, बीमारियों से दूर रखती हैं। फिर यहूदी धर्म में भी जो प्रेयर का एक तरीका है, तफीला कहा जाता है उसको, यानी कि दिन में 3 बार वो तफीला करते हैं। शाचरित, मिंचा और अरवित कहा जाता है उसको। और इस जो इन तीनों चीज़ों को वो परफॉर्म करते हैं तो इसमें भी डोपामाइन और सेरोटोनिन निकलता है, और रूटीन डिसिप्लिन जो है ना निकलता है। तो इन तमाम चीज़ों से हमें ये नज़र आता है कि जो इबादत में इंसान को जो माइंड में जो है ना एक शांति मिलती है, एक खुशी मिलती है, और समाज में जुड़ने का एक भाव पैदा होता है, और इंसान का जिस्म में जितनी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं, और एक डिसिप्लिन बनता है रोज़ के रूटीन का। तो ये सारे के सारे कोर्टिजोल, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन वगैरह, गाबा वगैरह जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उसके ज़रिए से इंसान के अंदर ये पैदा होती हैं। तो गोया कि साइंस ने ये साबित किया है कि हर इबादत, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो है ना रिसर्च है, NIH की रिसर्च है,
और जर्नल ऑफ रिलीजियन एंड हेल्थ का जो की रिसर्च है वो बताती हैं कि इबादत का तरीका भले ही तमाम मज़ाहब में अलग हो सकता है और उसमें परमात्मा को किसी भी तरीके से वो याद कर लेते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई यहोवा कहता है, कोई यूनिवर्स कहता है, कोई ब्रह्मांड कहता है। लेकिन अगर इन हरकत में इबादत या मेडिटेशन इंसान के अंदर शामिल है, हाल हो जाए, तो इंसान जड़ से बदलना शुरू हो जाता है। हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि हम अपने जड़ को ना देख कर इधर उधर बदलाव की तरफ नज़र दौड़ाते हैं और हम देखते हैं कि अरे भाई, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं गुस्सा को ख़त्म करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई कह देता है कि ऐसा सोचो, ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन इलाज है उस बुनियाद से बुनियादी तौर पर मजबूती के तौर पर जुड़ जाइए, तो इसके ज़रिए से सारी चीज़ें अपने आप जो है ना ठीक होती चली जाएंगी। हम एक एक चीज़ पर काम करेंगे तो हमारे लिए तो ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। अगर हम इनकी बुनियाद पर हमने काम कर दिया तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हम अगर किसी से वादा करेंगे तो वादा निभाना शुरू कर देंगे। हम किसी के सामने बातें करेंगे तो सच बोलना शुरू कर देंगे अपने आप। हम जो है ना उन तमाम बुराइयों से दूर होना शुरू हो जाएंगे जो इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं और बुनियादी तौर पर हमारा जो है ना एक सही तरीका हो जाएगा। अब एक चीज़ जो ख़ास तौर पर जो है ना हम ज़िक्र करते हैं, जैसे कि हमने एक कुरान मजीद से और तमाम मज़हबी कुतुब से एक चीज़ जो सीखी है और उसको हमें अपने जो दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि तमाम इस मज़हब का, तमाम इंसानों का और तमाम कौमों का पैदा करने वाला तो एक ही खुदा है। हम भले ही अलग-अलग नामों से उस खुदा को जानते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं, उस अल्लाह को जानते हैं, लेकिन है तो वो एक और इस पर सभी मज़ाहब की तालीमात मौजूद हैं। लेकिन अमली तौर पर जब हम दुनिया में निकलते हैं तो अक्सर ये कह देते हैं कि मेरा धर्म, मेरा खुदा। एक मुसलमान कहेगा मेरा अल्लाह, एक हिंदू कहेगा मेरा परमात्मा, एक जो है ईसाई कहेगा मेरा खुदा, एक यहूदी कहेगा मेरा यहोवा। इसी तरीके से तमाम मज़ाहब के लोग अपने अपने तरीके से बोलेंगे, लेकिन मेरा कहेंगे, हमारा कोई नहीं कहता। अगर एक जगह 4 मज़हब के लोग बैठे हों और जब वहाँ पर कोई ज़िक्र ये करे कि हम सब का खुदा, हम सब का परमात्मा, हम सब का पैदा करने वाला जो है ना ये कहता है, तो उसका असर कुछ अलग हो जाता है। और अगर कोई मेरा मेरा कहता है तो फिर उसका असर एक महदूद हो जाता है, एक छोटा-सा हो जाता है। फिर उसको जो है ना वो चीज़ें मुकम्मल तौर पर नहीं मिल पाती जो मुकम्मल तौर पर इंसान को मिलना चाहिए। तो जैसे कि हमने ये ज़िक्र किया है कि तमाम मज़ाहब में जो कुतुब नाज़िल हुई वो अपने वक्त पर, अपने वक्त के लिहाज से बहुत परफेक्ट थीं और उस ज़माने में उन लोगों की हिदायत के लिए वही तालीम मौजूद हो सकती थी। जैसे आज अगर है एक 5th क्लास पढ़ने वाले बच्चे को अगर हम 10th क्लास के किताब दे दें तो वो उसको पढ़ नहीं सकता। हाँ, वो 5th क्लास की किताबों को अपने प्रैक्टिस में लाकर आगे बढ़ने का एक रास्ता अपना सकता है। तो यही चीज़ इस दुनिया के मज़ाहब में जो है ना कायम होती चली आई हैं और इस लिहाज से जब हम कुरान मजीद या जो है ना बाइबिल या गीता या और दीगर कुतुब का जो है ना ज़िक्र करते हैं तो हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते कि हर मज़हब की तालीम 100% उस ज़माने के या आज के लिए भी वो तालीमात इंसानों के अमली तौर पर अमल करने के तौर पर काम आती है। कुरान मजीद क्योंकि सबसे आखिरी किताब है और अगर आखिरी किताब है और आखिरी तरीका इबादत का बताया गया है, तो ये तो नामुमकिन था कि उन तमाम इबादत के तरीक़ों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जब हम नमाज के पूरे हरकत देखते हैं, चाहे क़याम करना, चाहे रुकू करना, चाहे सजदा करना, चाहे क़ादा करना, ये तमाम हरकत जो ज़ाहिरी तौर पर नमाज में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये तमाम के तमाम मज़ाहब में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मौजूद हैं और हर मज़हब में हर तरीके को एक जो है ना तरीका अपना कर जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। कई इलाकों के लिहाज से कई लोग खड़े होकर इबादत करते हैं, कई लोग झुक कर इबादत करते हैं, कई लोग घुटने के तौर पर बैठ कर इबादत करते हैं, कई लोग सजदे में जाकर इबादत करते हैं। तो गोया कि इन तमाम इबादत के तरीके को नमाज में शामिल कर दिया है और नमाज में इंसान खड़ा होकर भी इबादत करता है, रुकू करके भी इबादत करता है,
का सजदे पे जाकर भी इबादत करता है और कादा में बैठकर भी इबादत करता है और घुटने के तौर पर भी खड़े होकर जो है ना बैठकर जो है ना इबादत करता है। तो तमाम मज़ाहब की तालीमात और तमाम मज़ाहब के तरीके को जो है ना नमाज में शामिल कर दिया है। और साइंस के नज़रिए से जब हम नमाज के तरीके को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जो इस तरीके ये तरीका जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़ास तौर पर मोमिनीन के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम तरीका तमाम इंसान जो है ना अपने-अपने तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं और उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि नमाज का वक़्त क्या हमें बताता है। और नमाज के वक़्त के बारे में अगर हमने गहराई से साइंस की नज़र से समझ लिया, तो हमें पता चलेगा कि 1400 साल, 1500 साल पहले जो नमाज का एक वक़्त बताया गया, वो आज साइंटिफिकली तरीके से कैसे इंसानों के लिए ज़बरदस्त फ़ायदा जो है ना पहुँचाता है। और देखिए कुरान मजीद में एक आयत है सूरह अल इसरा में कि अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल, यानी कि नमाज को कायम करो सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक। इसमें एक चीज़ जो ख़ास तौर पर बताया गया है लिदुलूकी शम्स, यानी कि सूरज के ढलने के साथ जब हम पंज वक्ता नमाज़ों के वक़्त को देखते हैं तो सूरज के हर ढलने के साथ एक नमाज जो है ना रख दिया गया है। जैसे जब फजर का वक़्त होता है, सूरज जिस जगह पर हम कहते हैं कि यहाँ पर सुबह सादिक शुरू हो रही है, तो सुबह सादिक में आने से पहले सूरज का एक काम होता है, वहाँ से एक कोण में, जिसको हम हिंदी में एक या कोण कह देते हैं या एक सिरा कह देते हैं, एक मुकाम कह देते हैं, उस मुकाम से ढलना शुरू हो जाता है, तब जो है ना फजर का वक़्त शुरू होता है। और वो ढलते या चलते-चलते जब ज़ोहर तक पहुँचता है, ज़ोहर के वक़्त तक, और फिर वहाँ से फिर वो ढलना शुरू हो जाता है, यानी कि उस सूरज में वो केमिकल्स रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं, जो फजर से लेकर ज़ोहर तक वो देता रहता है विटामिन डी के ज़रिए से, और कई ज़रिए से उसकी रोशनी से जो है ना इंसान को एनर्जी मिलती है, उसके चलने के तरीके से इंसान को एनर्जी मिलती है। तो फजर के टाइम जो नमाज का वक़्त रखा है, वो सूरज के उन फ़वाइद को हासिल करने के लिए इंसान को जो है ना फजर का वक़्त में जो है ना नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे दिया गया। और देखिए 1400 साल पहले किसी को पता नहीं था कि सूरज के ढलने के साथ या सूरज ढलता है या इंसान जो है ना या पूरी ज़मीन ढल रही है, इनकी ये तहकीक भी नहीं हुई थी। उस ज़माने में कुरान मजीद ने जो जिसको जो है ना हम कहते हैं खुदा ताला की किताब है, परमात्मा की किताब है, उसने 1400 साल पहले उस तरीक़ को अपनाना शुरू कर दिया था और अपनाने का हुक्म दे दिया था। जब ज़ोहर का वक़्त आता है, तो फिर इंसान ये देखता है और ये समझता है कि उसके जो हरकत हैं, वहाँ से फिर दोबारा जो है ना फिर बदलना शुरू हो जाते हैं। और जब दोबारा उसका बदलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उस वक़्त इंसान को जो है ना एक अलग किस्म के फ़वाइद जो है ना सूरज से निकलते हैं, और वो एक गोया कि ज़ोहर की नमाज एक नई तैयारी होती है, नए ढलने के साथ जो है ना इंसान को फ़ायदा उठाने के लिए। फिर असर का वक़्त आता है। असर के वक़्त भी साइंस ये साबित करती है कि जैसे ही जो इस्लाम ने असर का वक़्त मुकर्रर किया है, सूरज के ढलने के साथ ही वहाँ से एक नया असर सूरज का शुरू हो जाता है, और उसके फ़वाइद जो है ना अलग तौर पर हासिल करने के लिए इंसान अपने माइंड के ज़रिए से उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करता है। यही हालत मग़रिब का है। मग़रिब के टाइम में भी सूरज का ढलना रात की ओर हो जाता है, और इशा के टाइम में फिर गहराई रात की तरफ जो है ना वो ढलना शुरू कर देता है। तो सूरज के हर पोजीशन में, सूरज के हर हरकत में इंसानियत के लिए फ़ायदे हैं, और कुरान मजीद ने उन औक़ात को मद्देनज़र रखते हुए नमाज़ों का वक़्त जो है ना मुकर्रर कर दिया है। अब आप ये समझिए, इस चीज़ को अगर हम ये देखते हैं कि और ये समझते हैं कि सूरज के एंगल के साथ ही इंसानों को एक फ़ायदा मिलता है, इंसानी जिस्म को एक फ़ायदा मिलता है, और उसके साथ इन नमाज़ों के वक़्त को जोड़ दिया गया है। अगर इस गहराई को आप समझ लें, तो आप खुद ये तसव्वुर कर सकते हैं कि फिर इन औक़ात को आप फ़ालतू कैसे समझेंगे।
इन औकात में आपको किसी न किसी रंग में इबादत के तरीके को जो है ना अपनाना ही पड़ेगा। जैसे कि एक एंगल भी बता दूं, आप लोग गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं कि फज्र के वक्त जो सूरज का एंगल होता है वो -18 डिग्री पर होता है, और इसको जो है आप जीपीएस और सैटेलाइट के जरिए से देख सकते हैं। वहां से ढलना शुरू हो जाता है, और जोहर पे जाकर सूरज जो है ना जीरो अंश पर जो है ना डिग्री पर जो है ना सेट हो जाता है, फिर वहां से ढलना शुरू होता है। और फिर असर के वक्त -41 और -57 डिग्री पर रहता है, फिर वहां से जो है ना ढलना शुरू होता है। और मगरिब के वक्त -0.8833 अंश पर होता है, और फिर वहां से ढलना शुरू होता है। और इशा के वक्त सूरज का एंगल -17 और 18, यानी कि नमाज फजर और इशा के बाद जो है ना वो सूरज -18 डिग्री पर होता है। और नाइट विजन कैमरा और ऐप सनसेट सेंसर वगैरह से इस चीज को हम समझ सकते हैं। ये वो गहराई है, अगर हमने इस पर अच्छी तरह स्टडी कर ली तो हम किसी भी वक्त को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उन वक्त पर नमाज पढ़ने से हमें फायदा ही होगा, साइंस भी कहता है और कुरान मजीद ने तो इसको साबित कर दिया है। तो आज के ज़माने में इस चीज़ को समझने के लिए जीपीएस सिस्टम है, लेटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड का जो है ना एक इलम है, उसके ज़रिए से भी समझ सकते हैं, जिसमें सूरज का डिक्लिनेशन आ जाता है और हमारी लेटिट्यूड आ जाती है। और ये सारी चीज़ें जो है ना हमें आज जो है ना दुनिया के साइंसदान जो है ना इस चीज़ को बताना शुरू कर रहे हैं। और अगर हमने इन औकात के बारे में वो सारी चीज़ें समझ ली तो समझिए, आप ही लोग देखिए कि जो साइंस ने जो साबित किया है कि अगर इन वक्तों में इंसान इबादत करता है, इंसान पूजा पाठ करता है, इंसान प्रेयर करता है, इंसान मेडिटेशन करता है, तो उसका सूरज के रोशनी के साथ, सूरज के ढलने के साथ उसका माइंड में ये सारा अट्रैक्ट होते हैं, और उसकी वजह से जो सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सारे केमिकल्स बहुत भरकर जो है ना इंसान को मिलते हैं, और इनसे जो है ना वो बहुत अच्छा फायदा उठाना शुरू कर देता है। तो ये वो चीज़ है जिसको अगर हम समझ लें तो हम कभी भी नमाज़ों को छोड़ने की तरफ तो जो है ना सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन्हीं से अगर हमें डीज़ल मिलना है, इसी से हमें पेट्रोल मिलना है, इसी से हमें एनर्जी मिलनी है, तो हम उस चीज़ को छोड़ेंगे तो हम चलेंगे कैसे? एक चीज़ और देख लेते हैं नमाज के तरीकों की तरफ, कि तकबीर तहरीमा के वक्त क्या होता है, क़याम के वक्त की हरकत क्या कहती है, और इससे जो है ना साइंस क्या कहता है, इसमें क्या जो है ना हमें मिलता है। फिर रुकू में क्या होता है, रुकू से उठने में क्या होता है, सजदा में क्या होता है, जलसा में क्या होता है, फिर दूसरा सजदा भी होता है, फिर तशहुद में हम किस तरीके से जो है ना फ़ायदा हासिल करते हैं, जो साइंस ने साबित किया है उसको जो है ना अगर हम समझें तो फिर हमें ये फ़ायदा अपने नमाज के हरकत में याद आता चला जाएगा। और चीज़ एक याद रखें, जैसे बुद्ध इज़्म की बात हम पढ़ रहे थे, बुद्ध इज़्म में मेडिटेशन के वक्त सांस के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। और जैसे हिंदू मज़हब के ज़िक्र में आप लोगों के सामने खाकसा ने जिक्र किया कि ओम का लफ्ज़ जो है ना वो लोग इख्तियार करते हैं, और उसकी वजह से भी उनके जिस्म को फ़ायदा होता है। ये चीज़ें भी खुदा ताला ने नमाज में रख दी है। अरबिक के जो कुरान मजीद की तिलावत करने का जो हुक्म दिया, और उसमें अल्लाहु अकबर का जो एक तरीका बताया है, ये भी ओम से ताल्लुक़ रखता है, और ओम के तरीके से जो फ़ायदे होते हैं वही तरीका अल्लाहु अकबर में जो है ना शामिल हाल है, उस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए। और अरबी में ही अल्फाज या अरबी में ही दुआ करने का जो हुक्म दिया गया है उसमें भी बड़ी हिकमत है, उस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज़ ये देखते हैं कि नमाज में जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें क्या तरीका अपनाया जाता है, उनसे क्या साइंटिफिकली फ़ायदा होता है, कुरान और हदीस ने उसके बारे में क्या बयान किया है। तो तकबीर तहरीमा में जब हम अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर तहरीमा करते हैं तो इसमें एक तो हमारी सांस जो है ना लंबी खींचती है, यानी कि अल्लाहु अकबर, जब ये कहते हुए सांस हमारे जिस्म के अंदर रहता है और ये पूरा लफ्ज़ जो है ना दोहराया जाता है, जिसको साइंस ने ये कहा है कि इंसान के अंदर सांस जितना देर रहेगा और फिर वो धीरे-धीरे जैसे अल्लाहु अकबर कहते हैं तो वो सांस निकलता है। इसको अगर हमने तवज्जो में रखी अपने,
तो हमारा सांस जो है ना हमें फ़ायदा अंदर और अच्छे तरीके से समझाना शुरू कर देगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में बहुत बेहतर तरीके से होंगी और इंशाल्लाह इसको हम परफॉर्म करेंगे। तो तकबीर तहरीमा में हाथ जब कान तक उठाए जाते हैं और फिर कंधे पर बांधे जाते हैं, तो इससे शोल्डर में एक स्ट्रेच पैदा होता है और जो सांस इस हरकत के दौरान लिए जाते हैं, वो सांस हमारे रूह को जो है ना सुकून बख्शने का काम करता है, अगर हम उस पर तवज्जो करके करें। क्योंकि अगर हम नमाज पढ़ते वक्त ये सारे हरकत करेंगे और हमारे सांसों पर हम अपनी तवज्जो रखेंगे, तो हमारा ज़हन कहीं नहीं जाएगा। और इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, 7 दिन 10 दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये अपने आप आ जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे कि नमाज पढ़ते वक्त मैं सारे प्लान बनाया करता था, सारी चीज़ें सोचा करता था, अब नमाज पढ़ता हूँ तो मेरे को मेरा पूरा ज़हन जो है ना यहीं पर रहता है और मेरे अंदर रहता है, और उससे जो फ़ायदा नज़र आएगा वो आज तक आपने अगर इन तरीकों को नहीं अपनाया है, अगर अपनाना शुरू कर देंगे तो वो फ़ायदा कई गुना बढ़ जाएगा। तो हाथों पर उठाना और कंधों पर रखने से ये जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं और डोपामाइन जब बनने लग जाते हैं, तो ये एक साइंटिफिक फायदा देने का एक हरकत है तकबीर तहरीमा। फिर जब इंसान क़याम होता है यानी कि खड़े होता है और कुरान पढ़ता है, कुरान में जो पढ़ने का जो हुक्म दिया है और उसके बारे में अगर कोई इंसान ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसको कुरान के जो वर्ड्स हैं उनमें जो लंबा करना, छोटा करना, रुक जाने का जो एक तरीका अपनाया गया है, यानी अरबी लफ्ज़ में अरबी अरबी पढ़ने का जो एक तरीका है, अगर उस तरीके से इंसान करता है तो उसकी सांस कभी लंबी हो जाएगी, कभी छोटी हो जाएगी, कभी सांस जो है ना उसके अंदर रुक जाएगी। तो ये पूरे जो हिंदुइज्म में एक कुंभक बताया गया है कि इंसान सांस प्राणायाम बताया गया है, वही प्राणायाम नमाज पढ़ने के दौरान जो है ना होने लग जाते हैं और उन पर इंसान को तवज्जो रखनी चाहिए। बेहोशी में अगर सिर्फ हरकत अदा कर रहा है और कुछ चीज़ें तो दूसरी सोच रहा है, लेकिन वो जो हरकत कर रहा है तो उससे कोई फ़ायदा इंसान को हासिल नहीं होने वाला। तो सीधे खड़े होकर नज़र जो है ना सजदे पर रख के ये क़याम को पढ़ते हैं और ये जो दुआएं पढ़ते हैं ये भी ओम के कायम मुकाम हैं और मंत्र जो पढ़े जाते हैं उनके कायम मुकाम हैं, और जो ईसाई मज़हब में जो प्रार्थना किया जाता है जिसको भजन कहते हैं, उनमें जो म्यूज़िक के साथ किया जाता है वो बिल्कुल ये क़याम की एक प्रक्रिया है और क़याम का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, स्पाइन जो है ना अलाइनमेंट होता है, यानी कि इंसानों को स्पाइन प्रॉब्लम आज बहुत हो रही है। अगर इन चीज़ों को अच्छे तरीके से सही तरीके से किया जाए तो स्पाइन उनका सीधा रहेगा और स्पाइन में उनकी जो है ना कोई जो है ना गड़बड़ी नहीं होगी और पोस्चर सुधरता है। यानी कि इंसान का खड़ा होने का तरीका, बैठने का तरीका, सजदा में जाने का तरीका में ये जो क़याम का एकदम सीधा खड़ा जब होता है तो उसका पोस्चर बिल्कुल सीधा हो जाता है। और जब आप डॉक्टरों के पास जाएँ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो वो ये बताएँगे कि आपका पोस्चर बिगड़ा हुआ है जिसकी वजह से जो है ना आपको इधर दर्द होता है, उधर दर्द होता है। अगर इंसान बिल्कुल सीधा खड़ा होने की एक आदत बना ले, बिल्कुल हर चीज़ को सीधा करने की एक आदत बना ले, पोस्चर सुधर जाएगा और फिर उसके अंदर कोई दर्द का जो है ना कोई निशान नहीं रहेगा। तो ये फ़ायदा नमाज के हरकत में, क़याम में इंसान को होता है। और जब हम रुकू करते हैं यानी कि झुकते हैं, यानी कि 90% तक जो है ना रुकू करने का जो है ना एक तरीका जब अपनाते हैं तो इसमें पीठ सीधी हो जाती है, हाथ जो है ना घुटनों पर रहते हैं, जिसकी वजह से किडनी पर एक प्रेशर होता है और वो डिटॉक्स होता है। और जो रुकू में जो दुआ पढ़ने का जो हुक्म दिया गया है, इंसान जब रुकू में जाएगा तो अपने आप सांस बाहर हो जाएगी और वो रुकू में रहकर सांस नहीं ले पाएगा अगर सीधे तरीके से जो है ना सजदा करेगा। नहीं, सीधे सीधे तरीके से अगर रुकू करेगा तो उसकी सांसें बाहर हो जाएंगी और पेट पूरा खाली हो जाएगा हवा से, और उस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर हैं वो डिटॉक्स करने में जुड़ जाती हैं। जितने अरसे तक हम उसमें रहते हैं तो उसमें किडनी पर प्रेशर होने की वजह से किडनी में भी जो है ना डिटॉक्शन होते हैं, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और तमाम तरह के जो केमिकल्स हैं वो रिलीज होने लग जाते हैं और इंसानों को एक जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर भी फ़ायदा बख्शते हैं। फिर रुकू से जब उठता है और
उसका रुकू से उठकर जब सीधा खड़ा होता है तो उसमें मसल्स जो है ना ट्रेस होते हैं, और उस वक़्त फिर वो साँस को फिर अपना लेना शुरू कर देता है। तो इसमें भी कुंभक और रेचक और जो है ना बाहरी रेचक वगैरह का जो ज़िक्र आता है हिंदुइज़्म में, वो सारी चीज़ें इसके ज़रिए से जो है ना इंसान के अंदर जो है ना वो हो जानी शुरू हो जाती हैं, बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और एक चीज़ जो साइंसदान कहते हैं कि इंसानों के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो जितना बढ़ेगा और जितने अजसाम के हिस्सों में ऑक्सीजन जाएगा उतना इंसान को फ़ायदा होगा। तो देखिए सजदा जो है ना इस पर जो है ना मास्टर है, और माइंडफुलनेस या जितने भी तरीके बताए गए हैं, चाहे हिंदुइज़्म में भी सर रख कर या साष्टांग प्रणाम का जो एक वो रखा गया है, और झुक कर आप अक्सर देखते होंगे कि जो है ना हिंदू मज़हब की औरतें जब या मर्द भी हों, जब किसी को प्रणाम करते हैं तो हाथ जोड़ने के साथ-साथ आज के पुराने ज़माने में एक रिवाज था कि वो सजदा में गिर जाया करते थे। तो ये एक तरीका हिंदुइज़्म में भी बताया गया है, मंदिरों में भी वो जाते हैं तो उसी तरीके से सजदा करने में जो है ना जुड़ जाते हैं, कोई साष्टांग प्रणाम करने में जुड़ जाता है। तो इसके ज़रिए से इंसान के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और एक स्टडी में ये बताया गया है कि इंसानों के अंदर 500% तक जो ऑक्सीजन भर जाता है सजदे के दौरान। और ये समझ लीजिए कि साइंस के जो तहकीकों में या दिगर जितने भी जो है ना कैंसर तक को हील कर सकता है ऑक्सीजन, अगर उस जगह पहुंच जाए तो। इंसान के जिस्म में अगर कहीं पर कैंसर है, वहाँ इस वजह से कैंसर होता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस हिस्से में। उस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से वो हिस्सा मर जाता है और वो हिस्सा सड़ने लग जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाए तो वो हिस्सा फिर ज़िंदा हो जाएगा और वो कैंसर अपने आप हील हो जाता है। तो सजदा की हालत में इंसान जब अपना जो है ना माथा ज़मीन पर रखता है और सजदे में जाता है तो क्या होता है, उस वक़्त की हरकत इंसान को पूरा साँस भरकर, पूरा फुल सांस अपने अंदर डालकर फिर वो सजदे में जाए, तो वो ऑक्सीजन पूरे हमारे जिस्म में, जैसे कि साइंस कहती है कि 72,000 जो है ना हमारे जिस्म में नसें हैं, उन नसों में वो हवा, वो जो है ना ऑक्सीजन जो है ना फ्लो करना शुरू कर देता है और पूरे जिस्म को जो है ना अच्छी तरीके से हील करना शुरू कर देता है सजदे की हालत में। और इसमें हमारे दिमाग में यानी ब्रेन में जो ऑक्सीजन की जो है ना मात्रा है वो कई हज़ार गुना बढ़ जाती है उस दौरान में, अगर हम साँस अंदर लेकर सजदा करें। इस चीज़ को ध्यान रखें। कई लोग क्या होता है कि सजदे में है और वहीं पर बार-बार साँसें ले रहे हैं, तो इससे जो है ना वो फ़ायदा नज़र नहीं आता। वो फ़ायदा, जिस फ़ायदे के लिए कुरान मजीद ने ये हरकत बताई है, वो फ़ायदा दरअसल इंसानों के अंदर साँस को और ज़्यादा एनहांस करने के तरीका जो सजदा में बनता है, उसको बताया गया है। तो कोशिश ये करें कि जब भी सजदे में जाएँ, चाहे जितना देर तक भी आप साँस रोक सकते हैं, अपने अंदर डाल सकते हैं, और उस साँस के ऊपर आपकी पूरी तवज्जो होगी उस वक़्त। क्यों? क्योंकि इंसान सोचेगा कि मैंने साँस भर लिया है, कहीं ये बंद ना हो जाए। तो इस लिहाज से उसका ज़हन जो है ना उसके साँस पे रहेगा, और साँस पर रहने की वजह से उसकी पूरी तवज्जो नमाज़ पर होगी, और पूरे जो साँस के ज़रिए से जो ऑक्सीजन जाएगा वो पूरे जिस्म को एनहांस करेगा। और एक स्टडी में ये बताया गया है कि जो इस्लाम में 5 वक़्त नमाज़ें बताई गई हैं, और उन 5 वक़्त में जितने सजदे होते हैं, अगर एक इंसान टाइमली उन सजदों को परफ़ॉर्म करता है, तो उनके अंदर 10,000% तक जो है ना ऑक्सीजन वो दिन में जो है ना अपने अंदर जो है ना बढ़ा लेता है। आम तौर पर जो इन हरकत को नहीं करते, उनके अंदर वो ऑक्सीजन की तादाद नहीं होती जितना सजदा करने की वजह से होती है। तो हर मज़हब के इंसानों को ये समझ लेना चाहिए कि अपने मज़हब में जो सजदा का तरीका बताया गया है, एक प्रणाम का तरीका बताया गया है, मंदिरों में या जो एक घुटने का एक तरीका घुटने पर बैठकर जो ईसाइयत में बताया गया, वहाँ पर भी इंसानों को जो है एक साँस को बढ़ाने के लिए एक तरीका जो है ना मिल जाता है। तो इन तरीकों को हर मज़हब के लोगों को अपनाना चाहिए, और जो मुस्लिम हैं, जो इस चीज़ को सीख चुके हैं, जो जानते हैं कि नमाज इस वक्त पढ़ी जाती है, उसके तरीके ये हैं, उनको तो इस पर और आगे बढ़ जाना चाहिए, और इन चीज़ों को एक नमाज में जो इकट्ठा किया गया उससे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर इंसान सजदा में यानी कि 2 सजदों के बीच पर एक
दायां पाँव को खड़ा रखता है, बायां पाँव को बिछाता है, तो इससे भी हिप जॉइंट स्ट्रेस पैदा होते हैं और डाइजेशन इससे बेहतर होता है। इससे जो डोपामाइन रिलीज होता है वो इंसान के डाइजेशन को, ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है वो इंसान के डाइजेस्ट सिस्टम को जो है ना बहुत मजबूत कर देता है और डाइजेशन अच्छे होते हैं। यानी कि जिनको हाजमे की शिकायत होती है, अगर वो इस तरीके को अपनाएं और वहां पर जब जो है ना जब जलसा में बैठें तो वो सांस को आराम से अंदर करें, आराम से बाहर करें, तो इस तरीके में जो उनके अंदर इम्यून सिस्टम में मजबूती होगी वो हैरत अंगेज हो जाएगी। फिर तशहुद में फिंगर मूवमेंट का जिक्र किया फिंगर मूवमेंट किया जाता है और इसके ज़रिए से जो है ना ब्रेन में एक एक्टिविटी होती है। देखिए, इस उंगली को यानी तशहुद की उंगली का ताल्लुक इंसान के ब्रेन से है और तशहुद और इस तरीके से जब हम करते हैं तो इसमें हम ये अपने माइंड को एक पैगाम देते हैं और उस माइंड को मजबूती की तरफ पैगाम देते हैं। और आप गौर करेंगे कि जब तशहुद किया जाता है उस वक़्त की जो दुआ है अगर वो माइंड में अट्रैक्ट होती है और माइंड में उसका जो है ना असर होता है तो फिर भी इंसान के अंदर एक खुशी पैदा होती है। तो जो भी चीज़ें नमाज के दौरान पढ़ने का या दिगर मज़ाहब में जो तरीके बताए गए हैं ये तमाम तरीके जो है इंसान को इन्हेंस करते हैं उन चीज़ों की तरफ जिन चीज़ों की तरफ इंसान को तवज्जो करनी चाहिए। तो कोर्टिज़ोल और ऑक्सीटोसिन अगर हम ये चाहते हैं कि इंजेक्शन के ज़रिए से लें और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी बीमारी में जो है ना अच्छे तरीके से बड़ा बड़ा इंजेक्शन लें, अच्छी अच्छी दवाएं खाएं और अपने पैसे खर्च करें, तो बिल्कुल आज़ाद हैं इंसान इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि हर इंसान को खुदा ताला ने आज़ाद कर दिया है। लेकिन जो खुदा ताला ने एक रास्ता बताया है इन चीज़ों से बचने का, अपने खर्चों से बचने का, तकलीफ़ों से बचने का और बीमारी आने से पहले उन बीमारियों को किस तरीके से दूर रखा जाए, उसका जो ये 5 वक्ता नमाज़ों का वक्त और इसके तरीके या दिगर मज़ाहब में भी जो इबादत के तरीके हैं और उनके परफॉर्म करने का जो तरीका है वो सारी की सारी चीज़ें इंसान अगर करने लग जाए तो इंसान को किसी भी किस्म की कोई बीमारी या किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होगा और वो ज़िंदगी में खुशी के साथ जो है ना आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से जो है ना हम वो कर सकते हैं। तो ये तो टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया आज। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब इसको जो है ना हम कल इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे और ये वीडियो भी खाकसार यूट्यूब पर डाल देगा। उम्मीद है आप लोग अगर इन चीज़ों पर इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी ज़िंदगी पर, अपने लाइफ पर, अपने जो है ना ज़िंदगी में कामयाबी पर और परेशानियों से निजात पाने की कोशिश पर, तो इन चीज़ों को अपनाना शुरू कर देना चाहिए। यही आप लोगों से खाकसार की दरख्वास्त है। कल तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।